नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे राजेश क्लासेस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यह दोस्तों राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर रहने वाला है दोस्तों क्लास नंबर 6, यानी कि यह क्लास नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैं 5 क्लास से करा चुका हूँ दोस्तों। इससे पहले 5 क्लास से करा चुका हूँ। यह दोस्तों 6वीं क्लास है। ठीक है, रीजनिंग की। आप देखिएगा, इसमें प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से प्रश्न हैं जो दोस्तों एग्जामों में पूछे गए हैं और दोस्तों आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न है रीजनिंग के, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं को दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न देखिएगा, जो भी दोस्तों एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोस्तों रीजनिंग के पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आ गए अपने प्रश्न नंबर 1 पर और हम दोस्तों देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है। हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनिए, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। कहेंगे ये जो 25 से दोस्तों 18 बना है, उसी प्रकार दोस्तों 37 से पूछा गया, तो हम बताइए यहाँ पे क्या करेंगे। 25 से 18 बना है, बताइए यहाँ पे क्या होगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर पैटर्न एक बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर 25 लिखा है, तो दोस्तों 2 और प्लस 5 इसको हम ऐड करते हैं। 25 को 2 और 5 को हम दोस्तों ऐड करेंगे। यहाँ पर देखना, 2 और 5 को हम ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 7। और दोस्तों 7 को यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेकंड फिर से देखते हैं। यहाँ पे ये 25 लिखा है, ठीक है। 25 को हम दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 7। और दोस्तों 7 को हम यहाँ माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 18 मिल जाएगा। क्या, 18 मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 3 और 7 को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10, ठीक है। अब इस 10 को दोस्तों 37 से माइनस करेंगे। यहाँ 37 से दोस्तों जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 27, ठीक है। 27 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दे रखा है, ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों बी का विपरीत पूछा गया है, ठीक है। ये बी जो दिया है इसका विपरीत पूछा गया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पासे में दोस्तों हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं हम दोस्तों। पहले वाले पासे का दूसरे पासे से देखेंगे, क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या इसमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है। ये देखते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो हम दोस्तों दूसरे वाले का तीसरे से देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर पहले वाले का कॉमन दोस्तों तीसरे वाले में देखते हैं। इस प्रकार से देखते हैं और दोस्तों हमको कॉमन मिल ही जाता है। तो हम दोस्तों यहाँ पर पहले कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम दोस्तों प्रश्न पासा नंबर 1 में, पासा नंबर 1, पासा नंबर 2 में दोस्तों कॉमन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों ई और एफ। क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो ई और एफ दिया है, और इधर भी दोस्तों हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई और एफ हमको कॉमन मिल गया है। जब दोस्तों कॉमन मिल जाता है हमको, तो बची हुई जो बचा हुआ रहता है ना, उसका विपरीत जो संख्या बच जाती है, जो अक्षर बच जाते हैं उसका विपरीत वही होता है। जैसे कि यहाँ पर बी बच गया है और इधर दोस्तों सी बच गया है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है बी का विपरीत क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बी का विपरीत क्या है, देखिए यहाँ पर बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत दोस्तों सी है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना। आप यहाँ पर देखिएगा, यूनानी दिया है, फिर दोस्तों स्पेनिश दिया है, फिर दोस्तों बंगाली दिया है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे यूनानी का दोस्तों हम वेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। क्या, वेन डायग्राम बनाएंगे हम यूनानी का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे मेरे प्यारे साथी, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हम देखते हैं स्पेनिश से क्या संबंध है, तो दोस्तों कहेंगे यह जो यूनानी है यह एक भाषा हो जाएगी, और स्पेनिश भी एक भाषा हो जाती है, लेकिन अलग अलग देश की क्या इनका आपस में कोई संबंध है। कहेंगे यूनानी अलग भाषा है,
स्पेनिश अलग भाषा है तो इसका भी दोस्तों अलग बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम बंगाली की बात करते हैं तो बंगाली भी दोस्तों भाषा है, ये भी अलग भाषा है, स्पेनिश से नहीं मैच होती, ना ही यूनानी से होती है, तो इसका भी वेन डायग्राम मेरे प्यारे साथियों इधर अलग बन जाएगा। तो ऐसा वेन डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपको ज्ञात करना है। बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों 3 से 6 हो गया, यानी कि गुणे 2 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ दोस्तों 6 से 18 हो गया तो दोस्तों गुणे 3 हुआ है। फिर दोस्तों 18 से 90 हो गया तो यहाँ पर गुणे 5 हो गया है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों यहाँ पे हम 90 से दोस्तों 630 पे जाते हैं तो गुणे कितना 9 सत्ते 63, यहाँ पे मतलब 7 हो गया है, यहाँ पर गुणे 7 हो गया है। उसी प्रकार से अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग करेंगे यहाँ पर गुणे 9 करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम पैटर्न को देखते हैं। अगर हम पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा किया गया है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। उसी प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पे 9 से करेंगे, लेकिन दोस्तों जब हम 9 से करेंगे तो हमारा यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पे 2 से गुणा किया गया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, मतलब दोस्तों अभाज्य संख्याओं से गुणा किया गया है। मतलब क्या? अभाज्य संख्याओं से दोस्तों गुणा किया गया है। तो हमारा यहाँ पर 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो दोस्तों क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। जब 11 हो जाएगी तो हम आप 630 में दोस्तों 11 का भाग देंगे, वो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 का यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर दोस्तों करेंगे 11 3 33 की 3 हो जाएगी, हासिल हो जाएगी 3, और फिर दोस्तों करेंगे 11 6 66, 66 और 3 क्या होता है दोस्तों 69, यानी कि 69 होता है। तो दोस्तों 6930 हमारा यहाँ पर राइट आना चाहिए। तो आपको कहाँ दिख रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आशा करते ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी कोड भाषा में PRO5 को OPQ15 लिखा जाता है, उसी प्रकार से इसको ये लिखा जाता है। तो दोस्तों उसी पैटर्न को देखते हुए इसको लिखना है हमको। तो हम देखते हैं जिस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर जो रूल फॉलो हुआ है और यहाँ पर फॉलो हुआ है, उसी को फॉलो करके हमको दोस्तों यहाँ पर पे संख्या लेके आनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले संख्या को देखते हैं। यहाँ पर संख्या लास्ट में दोस्तों 5 दिया गया है। यहाँ पर संख्या क्या गई है दोस्तों, 5 दी गई, और यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया गया, 15 कर दिया गया, यानी कि 3 गुना किया गया है। क्या 3 गुना की कर दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 10 दिया है और यहाँ पर दोस्तों 30 हो गया, तो मतलब यहाँ पर भी 3 गुना दिया गया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा यहाँ पर दोस्तों 3 दिया है, ठीक है। अगर हम 3 का 3 गुना करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 दिया है और लास्ट में हमारा 9 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 9 आएगा। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या हुआ है, P से O बन गया है, P से O बन गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक माइनस हुआ है, क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी एक माइनस कर देंगे, N से एक माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, M बन जाएगा, ठीक है, M बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं R से दोस्तों, R से क्या हुआ है, R से P बना है। उसके बाद यहाँ पर P से हम देखेंगे N बना है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर 2 माइनस हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 2 माइनस हुआ है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर Z से दोस्तों 2 को माइनस करेंगे, Z से 2 माइनस करेंगे तो कह देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा, ठीक है, X आ जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे O से दोस्तों यहाँ पर Q बना है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो O से मेरे प्यारे साथी Q बना है। तो यानी कि 2 प्लस हुआ है, तो अब हमारा यहाँ पर A दिया है, A में हम जब 2 प्लस करेंगे तो C आ जाएगा, तो अब हम देखेंगे MXC9 कहाँ पर दिया है, क्या दोस्तों MXC9 का किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर A में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, MXC9।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। कहता है विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमको विलुप्त अक्षर कहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यह हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यह हमको ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 कैसे आया है और 5 कैसे आया है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर लेके आना है, उसी प्रकार से हमको लेके आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 4 कैसे आया है और 5 कैसे आया है। तो हम जब देखते हैं, अगर पहले पैटर्न देखते हैं 42 और दोस्तों 22 को हम ऐड करते हैं, 42 और 22 को हम ऐड करते हैं तो दोस्तों 64 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 64 आ जाएगा, यानी कि 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 64 दोस्तों क्या है, यह 64 दोस्तों 4 का क्यूब है। क्या, यह दोस्तों 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं 75 और दोस्तों 50 को ऐड करेंगे, 75 और 50 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 125 हो जाएगा। और 125 दोस्तों 5 का क्यूब है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर संख्या रखनी है कि इन दोनों को ऐड करके। तो यह दोस्तों हम जब इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं 380 में 300 दोस्तों यहाँ पर देखो ऐसे लिख लेते हैं कि 380 में, और जब हम 349 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 12 आ जाएगा, एक हासिल लग जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 7 आ जाएगा, 729 हो जाएगा। तो आप बताइए 729 कितने का स्क्वायर होता है, तो कहेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 729 क्यूब होगा, 729 क्यूब होगा दोस्तों। 9 का स्क्वायर की हम बात करते हैं तो कितना होता है 81, और 81 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो यानी कि यही होगा। तो क्या होगा यह दोस्तों 729 जो दे रहा है दोस्तों, यह 9 का क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, 9 का क्यूब होगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 9 का क्यूब होगा। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 9 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, कहेंगे 9 भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा। ठीक है, 9 भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत आपको छांटना है। आप यहाँ पर देखिए असंगत हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बताइए। यहाँ पर हम दोस्तों 4 और 003 को ऐड करते हैंगे, 4 003, यानी कि इन संख्याओं को हम ऐड करते हैंगे, इन संख्याओं को दोस्तों हम ऐड करते हैंगे, इन संख्याओं को दोस्तों हम जब ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, इनको ऐड करने पे क्या मिला है, 7 मिला है। ठीक है, 7 मिला। उसी प्रकार से 5002 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 8 और 6 को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर दोस्तों 14 मिल जाएगा। उसी प्रकार 6001 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 7 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन में दोस्तों सेम मिला है, 7 और 7, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो दोस्तों 14 मिला है। तो यही दोस्तों अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम वर्ग देखते हैं। तो आप सबसे पहले वर्ग में मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको पूरा वर्ग दिया हुआ है। इसमें दोस्तों हमको टोटल देखना है। ठीक है, इसमें हमको टोटल देखना है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, मैं यहाँ पर छोटा सा वर्ग बनाता हूँ। यह एक मैंने दोस्तों वर्ग बना लिया। ठीक है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। तो दोस्तों हम पहले इसमें देखते हैं कितने। तो हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2, और फिर दोस्तों यहाँ हम ऊपर से लिख लेंगे 1 और दोस्तों 2। तो जो दोस्तों लास्ट वाली संख्या बचती है, इसका क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाता है। ठीक है, 4 हो जाता है, और दोस्तों 1 इसमें और ऐड किया जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर इसमें देखेंगे, तो 1 यहाँ पर दिया है और 1 इसके अंदर दिया है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 होते हैं तो कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसमें बड़ा वाला बचा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों 1, और ये लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2,
2 और फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, हम दोस्तों क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये दोस्तों 1 है तो इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसे अब नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमको कितना मिला, 8 मिला, और पहले से हमको कितना मिला था, 10 मिला था। तो इनको ऐड करने पर हमको क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। तो 18 हमारे किस ऑप्शन में है, तो कहेंगे 18 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप वर्ग को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्दों को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों दाहिनी ओर रखना है, यानी कि दाहिनी ओर रखना है, उल्टा बनाना है। ठीक है, दाहिनी ओर दोस्तों कैसा, ऐसा रखना है। ठीक है, इस प्रकार से रखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दाहिनी ओर रखने पर दर्पण कैसा बनता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा इस साइड से रखना है दोस्तों हमारा दाहिनी ओर की बात कर रहा है दोस्तों, हमारा दाहिनी ओर इस साइड होता है और दोस्तों बाईं ओर इस साइड होता है। तो हमको दोस्तों इस साइड वाले से रखना है। ठीक है, इस साइड हमारा ये दाहिना होता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों हम दाहिनी ओर से यहाँ आर से स्टार्ट करेंगे, तो आर हमारा कैसा बनेगा बताइए, आर हमारा कैसा बनेगा, तो कहेंगे आर हमारा कुछ उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आर हमारा उल्टा बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक आ रहा है, तो एक हमारा दोस्तों कैसा बनेगा, कहेंगे एक हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 5 हमारा कैसा बनेगा, कहेंगे 5 हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। 7 हमारा कैसे बनेगा, कहेंगे 7 हमारा कुछ इस दोस्तों 7 हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। कैसे बनेगा दोस्तों, यह दोस्तों 7 हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहली बार तो आर इसमें सीधा दिया हुआ, ये बनेगा नहीं, और आर इसमें दोस्तों उल्टा कर दिया है, लेकिन दोस्तों दर्पण पर नहीं किया है। और यहाँ पर सी को हटा दो, यहाँ पे सी आ गया, तो हमारा ऑप्शन बचता है बी। पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोस्तों सिर्फ आगे और पीछे का अक्षर देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे और पीछे का अक्षर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर दिया नहीं हो सकता है, यहाँ पर सी सीधा बना दिया, ये भी नहीं हो सकता है। तो आप एग्जाम में टाइम बचाने के लिए दोस्तों सिर्फ आगे और पीछे के ही लेटर देख करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पर एक बार फिर देखिए, ऑप्शन नंबर हम इस पे देखो एक अक्षर से ही सॉल्व कर देते हैं। आर हम उल्टा बनाते हैं, सिर्फ दोस्तों आर हमने यहाँ उल्टा बना दिया, और दोस्तों इसका सी है, इसका सी लास्ट में जाएगा, तो हमने दोस्तों लास्ट में सी को उल्टा बना दिया। अब आप यहाँ पे देखिए लास्ट में सी उल्टा कहाँ बना है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में केवल सी उल्टा बना है। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। दोस्तों श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर पूछता है यहाँ क्या आएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यह चीज़ आपको भरनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, सी के बाद क्या आएगा। पहले हम यहाँ पे देखते हैं सी और कहीं दिया है, तो कहेंगे नहीं दिया है। तो जब सी कहीं नहीं दिया है तो हम ये देखेंगे दोस्तों, ये देखेंगे कि बी के बाद क्या आएगा। ठीक है, बी के बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ देखते हैं बी के बाद दोस्तों वी आया है। क्या आया है, वी के बाद दोस्तों वी आया है, तो हम यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों वी को भर लेंगे। क्या भर लेंगे, वी को भर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जेड के बाद क्या आया है। दोस्तों जेड के बाद क्या आया है, यहाँ पर हम देखते हैं जेड के बाद क्या आया है, तो कहेंगे जेड के बाद एक्स आया है। ठीक है, जेड के बाद एक्स आया है। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर एक्स को भर लेंगे। क्या भर लेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम एक्स को भर लेंगे। जब हम यहाँ पर एक्स को भर लेंगे, फिर पूछ रहा है एक्स के बाद क्या आएगा, कहेंगे एक्स के बाद क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर x के बाद c दिया है, और दोस्तों यहाँ पर x के बाद e दिया है। तो हम दोस्तों यहाँ पर पे कुछ अलग आएगा। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक पैटर्न बनाते हैं। क्या पैटर्न बनाते हैं, यहाँ पे दोस्तों e और v आया है। ठीक है, e और v आया है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहीं यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हैं जेड एक्स सी वी, दोस्तों जेड एक्स सी वी वी। ठीक है दोस्तों, एक ही हमारा पैटर्न बन गया। क्या, जेड एक्स सी वी वी, तो यहाँ पर बन जाएगा जेड एक्स सी, दोस्तों जेड एक्स डी वी बी। दोस्तों जेड एक्स यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, जेड एक्स डी वी बी। ठीक है, जेड एक्स बी बी, तो यहाँ पर अब दोस्तों क्या बन जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जेड एक्स ई वी बी। ठीक है, जेड एक्स ई वी बी बन जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है,
कहेंगे जेड एक्स वी वी जेड, क्या जेड एक्स वी जेड, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, एफ आ जाएगा, क्या एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर पैटर्न बनके तैयार हो गया। क्या, तो हमने क्या क्या भरा है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। हमने वी को भरा है, उसके बाद एक्स को भरा है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों डी को भरा है, फिर हमने जेड को भरा है, फिर उसके बाद बी को भरा है, फिर दोस्तों हमने एफ को भरा है। तो आप देखिएगा ये पैटर्न कहाँ पर मिलता है, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है तो अंतिम छोर से रैंक क्या होगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक रैंक है, या फिर दोस्तों आप एक लाइन बना लिए, या फिर दोस्तों एक चेन बना लीजिए। ये चेन है, यहाँ पर दोस्तों एक से लेकर के, दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ एक से लेकर के यहाँ पर दोस्तों टोटल कितने हैं, तो कहेंगे टोटल यहाँ पर विद्यार्थी मान लेते हैं, टोटल विद्यार्थी या दोस्तों समूह में कितने लोग हैं, 460 हैं। ठीक है, तो जब हम दोस्तों इस साइड से एक व्यक्ति, जैसे कि क्षमा है, क्षमा बीच में बैठी है, तो उसे जब इस साइड से गिनते हैंगे तो दोस्तों 220वें रैंक पर आती है, 220 पे आती है। तो कह रहेंगे उसे अंतिम छोर से रैंक क्या होगी, मतलब इधर अंतिम छोर से जब गिनेंगे तो उसकी रैंक क्या होगी, यही चीज़ पूछा गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अच्छे से समझेंगे। जैसे कि पहले इस साइड से गिनते हैं, फिर इस साइड से रैंक पूछते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे कि टोटल हमारे पास दिया है दोस्तों 460 दिया है, तो 460 में से जो रैंक है उसको दोस्तों माइनस कर लेते हैं। तो हमने दोस्तों 220 को माइनस कर लिया। जब 220 को हमने माइनस कर लिया तो हमारे पास क्या बचा, तो कहेंगे हमारे पास दोस्तों 240 बचता है। जब 240 बना है, अब एक बात आप देखिए, जब मैंने उस व्यक्ति को इधर से गिना था, इधर से उसको देखा था, तो हमने उसको गिन लिया था, तब कितने पर आई थी, 220 पर आई थी। अब जब हम दोस्तों उसको इस साइड से गिनेंगे तो वह किस नंबर पे आएगी। तो देखिए, हम जब इस साइड से गिनेंगे तभी भी तो मैं उसी व्यक्ति को गिनूंगा ना। तो हमने दोस्तों एक बार यहाँ गिन लिया, एक बार यहाँ गिन लिया, ऐसा करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को गिना जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक यहाँ पर प्लस कर देते हैं, एक प्लस कर दे। तो दोस्तों 240 में जब हम एक प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 241 बन जाएगा, 241 ये बन जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको दिख रहा है 241। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शहर को चुनिए। दोस्तों संबंधित शहर को चुनना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये क्यूबा दिया है, क्यूबा का संबंध दोस्तों हवाना से है। उसी प्रकार से दोस्तों स्पेन का बताना है। दोस्तों क्यूबा का संबंध किससे है, हवाना से, उसी प्रकार से स्पेन का बताना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो क्यूबा है यह एक दोस्तों देश है, और दोस्तों क्यूबा की राजधानी होती है हवाना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम स्पेन की बात करते हैं, तो स्पेन की राजधानी क्या होती है बताइएगा, स्पेन की राजधानी क्या होती है। तो कहेंगे स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड होती है। क्या होती है, मैड्रिड होती है। क्या होती है दोस्तों, कहेंगे क्या होती है, मैड्रिड होती है, मैड्रिड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैड्रिड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एथेंस दिया है दोस्तों, ये एथेंस किसकी राजधानी है, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों ये ग्रीस की राजधानी है। किसकी है, ग्रीस की राजधानी है। अगर रोम की बात करते हैं, रोम किसकी राजधानी है, कहेंगे यह इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों, यह इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है। टोक्यो बताइए किसकी राजधानी है, कहेंगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा टोक्यो किसकी राजधानी है, तो कहेंगे टोक्यो राजधानी किसकी है दोस्तों, कहेंगे यह जापान की है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जीके के भी 4 क्वेश्चन मिल गए, और दोस्तों रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया करने का तरीका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि ए का अर्थ गुणा और दोस्तों बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ माइनस है, और दोस्तों डी का अर्थ दिया है यानी कि डी बराबर प्लस है, तो समीकरण का मान क्या होगा। तो दोस्तों समीकरण का मान क्या होगा, अब यहाँ पे हम देखिएगा समीकरण की बात कर रहा है। तो ए का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, ए का अर्थ गुणा दिया है, ए का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर गुणा रख लिया ए की जगह पर। फिर कह रहा है यहाँ पर बी, तो बी का अर्थ दोस्तों क्या दिया है, भाग दिया है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर भाग रख लिया।
भाग रख लिया। फिर उसके बाद कह रहा है सी, तो यहाँ पर सी का हम देखते हैं तो सी का दोस्तों माइनस दिया तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि डी, डी का अर्थ दिया है प्लस, तो हमने यहाँ पर दोस्तों प्लस कर लिया, हमने प्लस कर लिया। अब देखिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया था दोस्तों 55, ठीक है 55, फिर यहाँ पर गुण ए की जगह पे गुणा हो जाएगा, फिर दोस्तों 5 हो जाएगा, फिर बी की जगह पर माइनस हो जाएगा, फिर दोस्तों 5 हो जाएगा, और फिर सी नहीं, यहाँ पर दोस्तों बी की जगह यहाँ पर दोस्तों माइनस नहीं, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है, ठीक है। देखो बी का अर्थ यहाँ पर भाग दिया तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद सी की जगह पर माइनस है, फिर क्या हो जाएगा, फिर दोस्तों 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस है, फिर 3 है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहले हम जैसे बॉड मास के नियम से ऐसे सॉल्व करते हैंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम दोस्तों भाग को करते हैंगे। तो जैसे दोस्तों हम 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार चला जाएगा, ठीक है, एक बार चला जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 55 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या, यहाँ पर दोस्तों 55 है, यहाँ पर दोस्तों 55 है। अब 55 का गुणा दोस्तों मैं जब 1 में करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर 55 ही आएगा, ठीक है 55 ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस है, अब 55 में से दोस्तों जब हम माइनस करेंगे 5 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 50 मिल जाएगा, ठीक है, ये 50 मिल गया। अब इसका कोई संपर्क नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये बचा है आपको पास +3, तो यहाँ पर जब हम +3 कर देंगे, 50 में +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कहेंगे 53 आ जाएगा, यानी कि 53 आ जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको 53 मिल जाएगा, 53। तो आपका आंसर हो जाएगा 53, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैंगे, नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं उसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कैसे हम व्यवस्थित करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेम दिया है, टी सेम दिया है तो इसको काट दो, ये तो होगा नहीं। फिर आगे आया दोस्तों ए, तो दोस्तों इसको भी काट दो। अब हम आगे देखते हैं तो दोस्तों एल दिया है, एन दिया है, फिर एन, फिर सी। तो दोस्तों इनमें से हम देखते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दोस्तों सी हो जाएगा। यहाँ पर सी है तो दोस्तों सी यानी कि 5 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 5 आएगा। तो हम पहले 5 को रख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में 5 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी 5 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में 5 नहीं है। अब एग्जाम में जब देते हैं तो उस वक्त यही देखा जाता है, आपके 3 ऑप्शन में तो 5 है ही नहीं, और 5 दोस्तों आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो गया, खत्म। टाइम इस तरीके से बचता है, ठीक है। तो आपको जैसे ही आगे 5 दिखाई दिया तो इसी तरीके से टाइम बचाना, अपना दोस्तों टिक करके आगे निकल लेना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। पूरा अगर सॉल्व करना चाहते हैं इस तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन हो गया है डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन चुनने आएंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि पी है, फिर ये चिन्ह है, फिर ये चिन्ह, फिर आर एस एम एन ये दिया हुआ है, ठीक है। आप ये देखिए इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है। जैसे कि मैं बता दूं दोस्तों, ये जो चिन्ह दिया है, जब इस साइड ये चिन्ह खुला रहता है, जिस तरफ ये कुछ चिन्ह खुला रहता है उस तरफ की संख्या दोस्तों बड़ी होती है। जैसे कि मैंने एन रख दिया तो ये बड़ी है, और इधर दोस्तों हमने एन एम रख दिया तो यह जो एन है ना, ये एन है, यह दोस्तों एम से बड़ा है, एन एम से बड़ा है। इस प्रकार से करना है। तो अच्छा हम देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों P और Q दिया है, तो दोस्तों जो यहाँ पे हम दोस्तों P को रख लेते हैं, P को रख लेते हैं और Q हमारा ऊपर चला जाएगा क्योंकि Q बड़ा है, ठीक है। तो हम Q को यहाँ पर रख लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है R जो है वो Q R से बड़ा है, ठीक है, Q R से बड़ा है। तो दोस्तों जब Q R से बड़ा है, Q बड़ा है R से, तो दोस्तों R भी यहीं पर आ जाएगा, इसके बराबर में, इसके सम्मुख R आ जाएगा, ठीक है, Q ऊपर हो जाएगा। फिर कह रहा है, एक बार इसको आप देखिएगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P आ जाएगा, इससे बड़ा दोस्तों Q हो जाएगा, और इसके बराबर में दोस्तों R हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर कह रहा है R के बराबर में दोस्तों S है, यानी कि यहाँ पर S आ जाएगा, R के बराबर में S हो जाएगा। फिर कह रहा है S से बड़ा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो M दोस्तों इसके ऊपर आ जाएगा, M इसके ऊपर आ जाएगा, S के ऊपर आ जाएगा। फिर कह रहा है जो M है ना, M N से बड़ा है, यानी कि M जो है N से बड़ा है। तो दोस्तों N को अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो भी तो M बड़ा हो जाएगा ना, तो M बड़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष। यहाँ पे कह रहा है P S से बड़ा है, क्या कह रहा है, जो P है, देखो P है S से बड़ा है, लेकिन P भी यहीं पर है और दोस्तों S भी यहीं पर है। ये तो दोस्तों एक ही श्रेणी में है,
पी और एस दोस्तों एक ही श्रेणी में है, तो हमारा निष्कर्ष दोस्तों ए तो फॉलो होता नहीं है, निष्कर्ष हमारा ए तो फॉलो होता नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। फिर आर को दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, तो कह रहा है आर से एन बड़ा है, आर से एन बड़ा। अब दोस्तों आर यहाँ पर दिया है और एन यहाँ पर दिया है, तो दोस्तों ये भी नहीं बड़ा, ये भी नहीं, इसे डिसाइड तो कर ही नहीं सकते, तो हमारा दोस्तों ये भी खत्म हो जाएगा। क्या दोस्तों, हमारा सेकंड भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न चिन्ह स्थान को ज्ञात करना, आप यहाँ पर देखिएगा, उसी प्रकार यहाँ पर, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख, तो बड़ा बारीकी से देखना है, बड़ी बारीकी से देखना है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देखिएगा कोने में ये एरो का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, अब एरो का चिन्ह दोस्तों ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सेम पोजीशन पे आया है, लेकिन एरो का चिन्ह दोस्तों रोटेट हो गया। ऐसा था दोस्तों, यह चिन्ह आप देखिएगा, चिन्ह नीचे की ओर है, अब दोस्तों ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया। अब हम देखते हैं यह चिन्ह दोस्तों ऊपर आ गया है। ठीक है, ये ऊपर आ गया, और दोस्तों यहाँ से चिन्ह दोस्तों सेम ऊपर ही आया है, ऊपर आया है। यहाँ का नीचे था, यहाँ नीचे था, यहाँ नीचे आया, यहाँ से दोस्तों ये रोटेट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर दिया है, ऊपर दिया है, तो ऊपर से दोस्तों ये ऊपर गया है, लेकिन क्या हुआ, रोटेट हो गया है। जब रोटेट हो गया है तो अब ये आप देखिएगा, जो ये वाला चिन्ह है, तो ये चिन्ह दोस्तों यहाँ पर ऊपर आएगा। क्या आएगा, ऊपर आएगा ना, ये ऊपर आएगा। तो सिर्फ आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, पहले आप एक को सॉल्व कीजिए। आप एरो देखिए, ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें एरो ऊपर है, ऊपर साइड है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो एरो ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ऊपर की ओर नहीं है, यहाँ पर ऊपर की ओर देखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है एरो ऊपर है। क्या, ये देखिएगा यहाँ पर एरो ऊपर है, आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर एरो ऊपर है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न को पूरा सॉल्व नहीं करना है, सारे ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, एक ऑप्शन को पकड़ लेना है, उसी को सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समय इस तरीके से आप बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एम एस से विवाहित है, पी एच का भाई है, एस एल की माता है, जो एच का भाई है, एच एम का क्या संबंध है। इस प्रकार से इस प्रश्न को दिया है, आप देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करते हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार से करते हैं जैसे कि एम एस से विवाहित है दोस्तों, एम एस से विवाहित है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ एम को रखते हैं और दोस्तों बराबर में कर लेते हैं एस से। यह दोस्तों एम एस से विवाहित है, लेकिन अभी नहीं इसे बता सकते हैं कौन पत्नी है और दोस्तों कौन पति है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है पी एच का भाई है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ये पी है और जो एच है, जो पी है वह एच का भाई है। ठीक है, यह एच का भाई है, पी एच का भाई है, यानी कि पी भाई है, तो दोस्तों पी पे हम प्लस कर देते हैं, ये भाई हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है जो एस है वह एल की माता है। अब यहाँ पर जो एस है मेरे प्यारे साथियों, यह एल की माता है। ठीक है, एल की माता, तो दोस्तों यहाँ प्लस लगा देंगे, तो अब आपको मालूम पड़ गया है जो एस है ना वो माता है, तो मतलब यह स्त्री है। जब एस स्त्री हो जाएगी तो दोस्तों ये आपस में पति पत्नी थे ना, तो एम दोस्तों एस का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, एम इसका पति हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है एस एल की माता है, जो दोस्तों एच का भाई है, जो दोस्तों एस एल की माता है, एस एल की माता है, जो एच का भाई है, जो एच का भाई है, जो एच का भाई है, एल एच की माता है, जो एल का भाई है। दोस्तों यहाँ पर एस है, यहाँ पर देखिए एस एल की माता है, जो एच का भाई है, जो एच का भाई है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, जो एच का भाई है, तो यहाँ पर दोस्तों एच का भाई है, ये एच का भाई है, एल भाई है एच का। ठीक है, एल भाई हो जाएगा एच का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब कह रहा है एच का एम से क्या संबंध है। दोस्तों एच का एम से क्या संबंध है, अब यहाँ पे देखिएगा
एच का एम से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए एच का भाई तो दोस्तों एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पी भी भाई है, ठीक है। अब ये नहीं यहाँ पर डिसाइड हो रहा है दोस्तों और यहाँ पर पूछ रहे हैं एच का एम से क्या संबंध है। एच का एम से क्या संबंध है, तो आप यहाँ पे देखिएगा भाई इसे कैसे कह सकते हैं। अभी एच को हम इसे भाई भी नहीं बता सकते क्योंकि ये बहन भी तो हो सकती है, एक भाई का बहन भी तो हो सकता है। अभी इसका हमको कंफर्म तो है नहीं ये स्त्री है या दोस्तों स्त्रीलिंग है या दोस्तों पुल्लिंग है, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये पिता दोस्तों पिता तो हो ही नहीं सकता, इसका पिता तो एम है पहले से ही, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, यह नहीं हो सकता। बहन हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रश्न को दोस्तों हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर समझ में मालूम नहीं अभी एच दोस्तों बहन है या दोस्तों एच भाई है, ये नहीं डिसाइड कर सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। दोस्तों शताब्दी वर्ष नहीं है, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे साथी जो शताब्दी वर्ष होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 1900 हो गया दोस्तों, 1800 हो गया, ठीक है, 1900 हो गया दोस्तों, 1800 हो गया दोस्तों, 1600 हो गया, 1600 हो गया। अब आप देखिएगा 1500, ये 1500 दोस्तों ये क्या है, यह एक दोस्तों शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष में आप देखिएगा लास्ट में डबल जीरो मिल रहा है, लास्ट में डबल जीरो मिल रहा है, यानी कि शताब्दी वर्ष जो होते हैं उनके लास्ट में डबल जीरो आता है, ठीक है, डबल जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों डबल जीरो आया है, ये तो शताब्दी वर्ष है। यहाँ पर डबल जीरो आया है, ये भी शताब्दी वर्ष है। यहाँ पर भी डबल जीरो आया है, ये भी शताब्दी वर्ष है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 1932 को, यह दोस्तों 1932 कौन सा वर्ष है, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम जब 1932 है तो यहाँ के दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 32 लिया और 32 में दोस्तों हम जब 4 का भाग देंगे तो ये 8 बार पूरा चला जाएगा। जब चला जाता है तो दोस्तों हमारा कौन सा वर्ष हो जाता है दोस्तों, लीप वर्ष हो जाता है। क्या दोस्तों, लीप वर्ष हो जाता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। और जब यह 4 का भाग नहीं जाता है मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम दोस्तों 1931 को लिख दें, आप देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पर 1931 को लिख दें और दोस्तों लास्ट के हमने 31 ले लिया। अब इसमें दोस्तों हम 4 का भाग देंगे तो दोस्तों जाएगा ही नहीं, पूरा नहीं कट रहा है ना, तो यह दोस्तों हमारा सामान्य वर्ष हो जाता है, यानी कि साधारण वर्ष हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर होगा, बताइए उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। आप देखिएगा ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, ये है ना, ये वाला, इसको दोस्तों पहले इस स्थिति में मोड़ा जाता है, फिर ऐसे मोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैंगे जब इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ा जाएगा, इस वाली कंडीशन में मोड़ा जाएगा, इस वाली कंडीशन में मोड़ा जाएगा, यानी कि ऐसे करके मोड़ा जाएगा, ठीक है। जब इसको हम यहाँ पर देखते हैंगे तो यह दोस्तों आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। यहाँ पर ये दोस्तों एक बिंदी यहाँ आ जाएगी और एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी। आप देखिएगा एक बिंदी यहाँ आ जाएगी और दोस्तों एक बिंदी यहाँ आ जाएगी, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और यह दोस्तों इधर वाला पॉइंट ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर बन जाएगा। फिर कहता है ऐसा, तो मतलब ये वाला इस प्रकार से मोड़ा जाएगा, ठीक है। जब इस प्रकार से मोड़ा जाएगा तो दोस्तों ये बिंदी यहाँ पर आ जाएगी और दोस्तों एक बिंदी यहाँ आ जाएगी और दोस्तों इधर भी एक बिंदी इधर आएगी और दोस्तों एक बिंदी इधर आएगी और ये इधर आ जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगा। और बीच वाला जो है ना, ये आकार कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा। तो अब आप देखिएगा यह ऐसा आकार कहाँ पर देखने को मिल रहा है, बताइएगा। हम देखो पहले में देखते हैं तो दोस्तों इसमें बिंदी आधी ऊपर दी है, आधी नीचे दी है, इसकी ऊपर है, इसकी नीचे है, ये ऊपर नीचे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर सी में देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैंगे, यहाँ पर देखिए इस साइड की बिंदी ऊपर दी है, इस साइड की बिंदी नीचे दी है, तो ये भी नहीं होगा। और दोस्तों ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। डी खत्म कर दो, बचता है हमारे पास केवल बी, क्या बी बचता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आप देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा कीजिएगा। दोस्तों इसको पूरा करना है, ठीक है, इसको पूरा करना है, इसको, ठीक है। आप देखिएगा इसको कैसे पूरा करते हैं। आप देखिएगा इसको जब हम पूरा करेंगे तो दोस्तों पहले तो यहाँ पर
देखते हैं इस प्रकार इस साइड गोला दिया है तो यहाँ पर भी गोला दिया है। यहाँ पर दोस्तों एक देखिएगा ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, यानी कि त्रिकोण जैसा दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दिख रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा हमको कहाँ दिख रहा है। ठीक है, हमारा जब यहाँ पर कुछ त्रिकोण सा दिख रहा है तो हमको पहले त्रिकोण सा ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ना ही तो गोला दिखाई दे रहा है, ना ही त्रिकोण दिखाई दे रहा है, ना गोला दिखाई दे रहा है, ना त्रिकोण। तो ये तो तीनों खत्म हो गए, केवल बचा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। फिर दोस्तों ये बड़ा बन जाएगा और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये त्रिकोण बन जाएगा, तो ऊपर ये लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। आप देखिएगा यहाँ पर BIJJ, फिर दोस्तों DKLK दिया है, फिर दोस्तों KILL दिया है। आप दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमको दोस्तों कमेंट करके बताना। दोस्तों कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट में देना। यह है दोस्तों आपके लिए HW है। थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकल इशू आ गया था, उस वजह से इस क्लास में थोड़ा इशू सा हो गया था। ठीक है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही हो चुकी है। आप इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। यह दोस्तों HW है आपके लिए। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों सेशन आपको पसंद आता है तो एक बार इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देख लेते हैंगे, ना लाइक करते ना शेयर करते हैं, ना ही दोस्तों आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। और दोस्तों मैं निरंतर इसी प्रकार से मेहनत करता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।